आपकी आवाज नहीं आ रही है अंजना। आत्मवंदन सभी को। आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे की तरफ से सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिव्य देव भूमि के प्लेटफॉर्म पर जितने भी मास्टर्स जुड़े हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। तो आज हम जानेंगे ध्यान करना क्यों जरूरी है और किसने इसके लिए शुरुआत की। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को क्यों चूज किया गया, ये यूएनओ ने आज इस दिन को बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि हर साल 21 दिसंबर को हम इस दिन को मनाएंगे। अब अगर आप देखें तो जब हमने मार्च में ये जुलाई में 21 को योगा डे मनाया था, वो दिन बड़ा होता है और 21 दिसंबर की रात बड़ी होती है। इसको विंटर सोलिस्टिस के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ी रात कहा जाता है पूरे साल की। इसलिए इसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया गया। एक छोटा सा नेशन है जिसका नाम है लाइटेंस्टेन। इन लोगों ने पहले प्रपोजल डाला कि इस दिन को मेडिटेशन डे डिक्लेयर किए और इसके बाद इसको बाकी सारे कंट्रीज ने को स्पॉन्सर किया, जिनमें भारत भी एक था। श्रीलंका, नेपाल और मेक्सिको जैसे कंट्रीज ने प्रपोजल को सम्मति दी और उसके बाद ये डिक्लेयर हुआ यूएनओ की तरफ से। तो आज हमारे लिए गर्व की बात है कि 21 दिसंबर को ध्यान दिवस लगाया गया। तो अब ये जानते हैं कि ध्यान क्यों ये एक एक तरह का औजार, औजार मतलब टूल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। क्या है ये टूल? जो हमारे स्ट्रेस तनाव को दूर करता है, हमारी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखता है। तो एक वेलबींग, वेलबींग मतलब क्या? हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। मानवता की प्रगति तभी हो सकती है जब वो खुश रहता है, उसमें स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर स्वास्थ्य, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपकी स्वास्थ्य अच्छी होगी तभी तो आप कुछ कमा पाएंगे। तो आपके जीवन में वेल्थ आने के लिए हेल्थ का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप ध्यानी बने तो वो सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो भौतिक जगत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पर लोग क्या करते हैं भौतिकवाद में, क्योंकि हमारा संस्कृति प्रकृति सब इसी तरह का है। जब हम जीवन में आते हैं, एक शिशु जब जीवन में आता है तो उसके बाद उसके माता पिता उसको क्या सिखाते हैं? उसे शिक्षा देते हैं और उसको कहते हैं स्कूल में पढ़ो लिखो, लिखाई पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसको 10वीं के बाद 12वीं में कैरियर चूज कराते हैं, फिर कहते हैं इंजीनियर डॉक्टर बनो, इससे तुम्हारी जीविका का साधन होगे। तो फिर वो कुछ ना कुछ बन जाता है जो उसको बनना होता है। उसके बाद उसको कभी भी अध्यात्म के बारे में नहीं बताते कि मेन चीज अगर अध्यात्म एक बच्चे के जीवन में 10 11 12 साल से जोड़ा जाए तो वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति बनेगा। क्योंकि अध्यात्म का मतलब हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम ध्यानेंगे ध्यान। तो ध्यान के ऊपर बहुत सारे लोगों की धारणाएं हैं, मिथक हैं, मिथ्स ऑफ मेडिटेशन। तो आज हम जानेंगे क्या वो 10 ऐसे मिथक हैं जिसके कारण लोग ध्यानी नहीं बनना चाहते, या क्या मिथ है। आज इन मिथ्स को तोड़ेंगे और हम देखेंगे। पहला मिथ है, सबसे पहले लोग कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेडिटेट, यानी ध्यान करना बहुत मुश्किल है। तो वाकई में ये बात बहुत ही सत्य है, ध्यान करना मुश्किल है। किन के लिए मुश्किल है ये मैं आपको बताऊंगी। जो कभी भी ध्यान नहीं करते उनके लिए ध्यान करना मुश्किल है। जो पहली बार ध्यानी बन रहे हैं उनके लिए मुश्किल है। अब आप जब बैंक में एक गुल्लक में जब एक एक रुपया डालते हो तो क्या लगता है आपको पहले दिन में मेरे पास 100 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। आपको रोज 1 रुपया डालना पड़ेगा, तो एक दिन 100वें दिन आपके गुल्लक में 100 रुपए होंगे। तो इसी तरह ध्यान एक बैंक है। जिस दिन आप थोड़ी थोड़ी ऊर्जा करेंगे, संचित करेंगे, तो ही एक बड़ी ऊर्जा का निर्माण होगा। इसलिए जब आप शुरू शुरू, और आदतें आपको तो पता है आदत बनाना कितना मुश्किल है। एक व्यक्ति को किसी भी आदत में ढालने के लिए कहा जाता है कम से कम 40 नहीं तो 60 दिन तो चाहिए उसको आदत बनाने के लिए। इसलिए ध्यान करना मुश्किल है, परंतु अगर आप रोज आदत डाल दें तो ध्यान इतना सरल और सुलभ हो जाता है। फिर तो आपके ऐसा लगता है कि आज मैं ध्यान नहीं किया तो कुछ मिस हो रहा है मेरा। तो ये आपके व्यक्तित्व का एक अंश बन जाता है, पार्ट बन जाता है। तो ये कभी भी डिफिकल्ट नहीं है। दूसरी धारणा लोग मानते हैं कि मुझे घंटों घंटों ध्यान करना पड़ेगा। तो कोई जरूरत नहीं है घंटे घंटे। अगर आप एक बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं, जैसे रोज ऑफिस जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर दिन में अगर आप 10 मिनट निकाल पाए, जैसे आप गाड़ी से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तब आप 10 मिनट निकाल पाए, लंच ब्रेक का 10 मिनट, टी ब्रेक का 10 मिनट, 10-10 मिनट के ध्यान में अगर आप अपने पूरे दिन का आधा घंटे का ध्यान 3 भागों में कंप्लीट करते हैं तो भी आप ध्यानी बन सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप अपनी निद्रा को कम करेंगे तो उसमें से भी आप टाइम निकाल सकते हैं। तो इसलिए घंटों घंटों ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
शुरू के एज अ बिगिनर जब आप 10-10 मिनट या गाइडेड मेडिटेशन 20 मिनट का करते हैं, तो आपको इसकी आदत लग जाती है। फिर आप खुद ही इस चीज़ के लिए समय अलग से निकाल पाओगे। तीसरी धारणा है कि ये किसी धर्म से जुड़ा है। ये सबसे बहुत ही गलत धारणा है कि जो है मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है एक धार्मिक संस्कार है या धार्मिक आदत है या धर्म से जुड़ा है। तो मैं कहती हूँ कोई भी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, इस वो कोई भी हो, वो ध्यान कर सकता है। ध्यान के लिए कोई धर्म का अनिवार्य होना ज़रूरी नहीं, किसी भी धर्म, इवन जाति। और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा पढ़ा-लिखा स्कॉलर होना चाहिए। एक रिक्शा वाले से लेकर एक क्या मज़दूर भी ध्यान कर सकता है। ध्यान करने के लिए कोई इसमें आपको स्टेटस सिंबल या आइडेंटिटी या रिलिजन की सहारे लेने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना ये सिर्फ़ पंडितों का ध्यान है, पंडित लोग ही इसको कर सकते हैं या गुरुकुल वाले या ब्राह्मण कर सकते हैं। तो ये सब गलत धारणाएँ हैं। ये पथरी जी ने बोला है एटीएम, एनी टाइम मेडिटेशन और एनीवन कैन डू मेडिटेशन। कोई भी व्यक्ति जैसे वो बच्चा भी है 8-9 साल से भी करना चाहे तो वो भी ध्यान कर सकता है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि ये किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। अगला आती है भ्रांति जो है कि ये किसी जाति से जुड़ा है या मतलब जैसे अभी मैंने बताया वर्ण से, सिर्फ पहले होता था सिर्फ गुरुकुल वाले ध्यान करते थे या साधु संत लोग ध्यान करते थे। फिर अगला ये कहते हैं कि आपको ना संसार छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य लेने पड़ेगा तो ही आप ध्यान कर सकते हैं। नहीं, गौतम बुद्ध ने कहा आप मध्यम मार्ग, घर में रहते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो ये भी एक धारणा है कि आपको संन्यास लेना पड़ेगा, हिमालय पर्वत पे जाना पड़ेगा। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम घर में भी बैठे-बैठे ध्यान को अपना सकते हैं। फिर अगली धारणा है कि कई लोग कहते हैं ये बड़ा तामझाम है, इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। कई लोग सोचते हैं ध्यान के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि पूजा-पाठ में करनी पड़ती है। तो ये भी एक गलत धारणा है कि ध्यान जो है मंत्र उच्चारण या पूजा-पाठ जैसे यज्ञ हवन होता है, उसके जैसा है, कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, कोई तामझाम नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ़ अपने घर में एक ऐसी जगह ढूँढनी है जो शांत कोना है। आप एक चटाई बिछाकर उस जगह पर नित्य उसी जगह पर बैठकर एक ही समय पर अगर आप ध्यान करेंगे, एक ही जगह क्यों बोली जाती है? ये भी एक क्वेश्चन है, प्रश्न हो सकता है आपके मन में। क्योंकि जिस जगह पर आप बैठ जाते हैं, आपकी ऊर्जा वहाँ पर स्थित हो जाती है। जब अगले दिन आप वहाँ ही उसी जगह पर बैठेंगे तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जल्दी कनेक्ट कर पाएँगे क्योंकि आपकी ऊर्जा उस जगह से जुड़ जाती है। तो जैसे-जैसे मैंने कहा ये बैंक है, तो आप एक ही जगह पर बैठेंगे ना तो आपकी ऊर्जा संचित हो पाएगी और वो वहीं से कनेक्ट हो जाएगी। आप बार-बार जगह बदलते रहेंगे तो आपका ध्यान भी भटकेगा और आपका ध्यान लगेगा भी नहीं। इसलिए एक ही जगह निर्धारित करें और सुबह का एक ही समय निर्धारित करें ध्यान करने के लिए, जिससे कि सुलभ हो, है ना? करने को तो आप और वहाँ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नहीं बैठ सकते ज़मीन पे, तो आप पलंग पर बैठ के, कुर्सी पर बैठकर, ये भी कोई नियम नहीं है। आप अपने सेहत के अनुरूप, अपने आयु के अनुरूप ध्यान कर सकते हैं। तो पथरी जी ने ये कोई बैठने का नियम नहीं बताया कि आपको सिर्फ़ ज़मीन पर ही बैठ के ध्यान करना चाहिए। तो जैसे आपका शरीर है, वैसे आप अपनी सुविधा अनुसार ध्यान कर सकते हैं। पलंग पर बैठिए, आप ज़मीन पे चटाई, गद्दा कुछ भी डालकर भी ध्यान कर सकते हैं। इवन आप पीठ का सहारा एक तकिया लेकर भी कर सकते हैं। कई लोग मेडिटेशन चेयर्स में करते हैं, तो ये आपके ऊपर है। इसके लिए मतलब कोई नियम बंधा हुआ नहीं है। अगली धारणा है कि हम यहाँ पर ये कोई ट्रेनिंग है। मेडिटेशन कहते हैं ना कि एक मन की ट्रेनिंग है। आपको कोई ट्रेन नहीं करना, अपने माइंड को कोई ट्रेनिंग नहीं करनी, ना ही कोई मंत्र उच्चारण करना है, ना ही हवन पाठ करना है। तो ये कहा जाता है कि जो ध्यान है सिर्फ़ आप अपने मन की स्थिति को देखते हो, यानी कि आप ऑब्ज़र्वर बनते हो। इसमें माइंड को ट्रेन नहीं करना। आप अपने ही मन के विचारों को देखने को ध्यान कहा जाता है। तो इसमें ना तो आप मन को ट्रेन कर रहे हो या कोई एक्टिविटी कर रहे हो। तो आपको सिर्फ चुपचाप बैठना है। जब आप अपने मन को शांत कर पाते हो तभी आप अपने विचारों को देख पाओगे। तो क्योंकि आपको सभी को पता है कि हम एक आत्मा है, इसी चीज़ को जानने के लिए ध्यान किया जाता है। जब आप ये जान जाते हो कि आप आत्मा है, तो आप ये भी जान जाते हो कि आपको धरती पर क्यों भेजा गया। धरती एक ऐसा यहाँ पर आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग कुछ सीखने के लिए भेजा गया।
फिर अगला है कि ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग या बड़े स्कॉलरली लोग या पंडित ज्ञान वाले लोग या गुरुकुल वाले साधु संत ही ध्यान कर सकते हैं, ये गलत धारणा है। आज के ज़माने में कोई भी ध्यान कर सकता है। कोई और दूसरा ये कहते हैं कि आप ज़िम्मेदारियों से भागते हो। जो ध्यानी होता है वो अपनी ज़िम्मेदारियों से भागता नहीं। जैसे-जैसे आप ध्यानी बनते हो, आप इस ब्रह्मांड से जुड़ते हो और ज़िम्मेदारी आप उठाते हो। जैसे कि नदी को साफ करना, पेड़-पौधों की देखभाल करना, पशु-पक्षी की देखभाल करना, गौशाला में जाना। तो ये आप अन्य प्राकृतिक संसार से जुड़ते हो और आप सभी का संरक्षण के बारे में, इस प्रकृति के संरक्षण के बारे में जुड़ते हो। तो आप बताइए कहाँ ये ज़िम्मेदारी से भागना हुआ? जैसे-जैसे जो ध्यानी बनता है, वो बाकी का भी संरक्षण के बारे में सोचता है, मानव जाति का, पशु-पक्षी का, तो वन जाति का, वनस्पति साम्राज्य का, इनके बारे में वो अधिक सोचने लग जाता है, तो वो जिम्मेदारी अधिक लेता है। वो सोचता है मैं और अपने जैसे लोगों को किस तरह ध्यानी बनाऊं, तो ये भी उसमें एक संस्कार जुड़ता चला जाता है। तो ये कोई भागना नहीं है जिम्मेदारी से। और सबसे बड़ी धारणा है कि मुझे बहुत साल का ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इसका फल मिलेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना दृढ़ निश्चय से ध्यान करते हैं, आप कितना ध्यान करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। शुरू-शुरू में आपने 20 मिनट किया, 1 साल आपको 20-20 मिनट का ध्यान करते हुए, अगले साल आपने ध्यान बढ़ाया, तो आपको फल भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है, आपके कर्मों के सिद्धांत के ऊपर है कि आप किस स्टेज के आत्मा हो। कई बार क्या होता है कि आप एक मान लो शिशु आत्मा हो या बाल आत्मा हो। अगर आप वृद्ध आत्मा हो तो आपके ध्यान का फल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ये आपके सोल जर्नी पर, आत्मा की प्रगति पर डिपेंड करता है कि आपको फल क्या मिलेगा। वैसे तो ध्यान करने से मैं तो कहती हूँ इवन 10वें दिन जैसे आप कंटिन्यूस करते हो, आपको धीरे-धीरे आपके अंदर परिवर्तन नज़र आता है। वो छोटे-छोटे परिवर्तनों को आप नकार देते हो तो ये क्या वो परिणाम नहीं है? जैसे आपका गुस्सा कम हो गया, आपका मन शांत हो गया, आप में जागरूकता आ गई, आप अच्छे से देख पा रहे हो, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ गई। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको आप माइन्यूटली नोट नहीं कर पाते। शरीर में चेतना का उत्पात होना, ये भी एक ध्यान का लक्षण है। हाँ, मेरे अंदर झनझनाहट हो रही है या सर दर्द हो रहा है, ये सब ध्यान के ही तो लक्षण हैं। या आपको कुछ रंग दिख रहे हैं, आपको सपने दिख रहे हैं, कुछ अच्छे-अच्छे अनुभव हो रहे हैं, मीठे-मीठे अनुभव हो रहे हैं। तो ये छोटे-छोटे चीज़ें जो हैं, ये ध्यान के फल हैं। तो ये ज़रूर है। और इसके साथ जब आप एक आभार का बीज बो लेते हो ध्यान के साथ, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जैसे-जैसे आप आभार का फल बढ़ता रहता है, उससे पेड़ जैसे बढ़ता है तो आप विनम्रता में आते हो, आपका हृदय खुल जाता है। तो ध्यान करने से जैसे-जैसे मन शांत होता है, आपका हृदय चक्र जो है, हृदय का स्थान वो बड़ा हो जाता है। जिस हृदय में पहले कोई भी नहीं समा सकता था, अब आपकी पूरी की पूरा ब्रह्मांड, पूरी की पूरी दुनिया समा जाती है। तो आप उन वासियों के लिए आपके दिल में विनम्रता आ जाती है और कंपैशन आ जाता है। तो ये क्या बहुत कम है? तो छोटे-छोटे फल जो मिलते हैं उसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप छोटे-छोटे परिणामों के ऊपर भी ध्यान दें कि मेरे को ध्यान करने से क्या लाभ हो रहा है। तो कोई बहुत सालों का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते में ही मेडिटेशन से बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। लास्ट धारणा है कि मुझे ना किसी गुरु के सानिध्य में ध्यान सीखना चाहिए। तो सबसे सिंपल जैसे पथरी जी ने बताया तो वो सिंपल ध्यान क्या है? वो है आनापान सती ध्यान। इस ध्यान को सीखने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। मध्यम मार्ग को अपनाते हुए घर में ही ध्यान कर सकते हैं। करना क्या है? सिर्फ आपको 3 लॉक्स लगाने, एक हाथ का ये लॉक जिससे है कि हमारे आभा मंडल की 10% की ऊर्जा जो है सुरक्षित हो जाती। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, उससे भी आपकी 10% की ऊर्जा लॉक हो जाती है। अब सबसे मेन ध्यान करने के लिए कई लोग कहते हैं आंखें बंद करना क्यों जरूरत है? क्योंकि जब हम आंखों से देखते हैं तो हम प्रापंचिक दुनिया में यानी बाहर की दुनिया को देखते हैं। और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो अपने मन में क्या चल रहा है उसको देखते हैं। जब मन को देखना वही भीतर की दुनिया है, हमारे मन में क्या चल रहा है, मन में कैसे विचार है। तो भीतर एक ब्रह्मांड है जिसको भीतर की दुनिया कहा जाता है, आप उससे जुड़ जाते हैं। अब भीतर की दुनिया जब आप जुड़ते हैं तो आप इस ब्रह्मांड के यानी पूर्ण आत्मा की तरफ बढ़ने लग जाते हो। आप सब एक पूर्ण आत्मा के अंश हैं, ये चीज़ आपको ज्ञात हो जाती है। तो इस तरह आप उस दिव्य या दिव्यता को महसूस करते हो जो आपके भीतर है। तो ये थे आज मेडिटेशन के जो मिथ्स थे वो मैंने बस्ट किए आपके लिए कि ध्यान करना कितना इम्पोर्टेंट है।
तो अब हम आते हैं इसके बेनिफिट्स पर, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है कि बेनिफिट्स क्या है मेडिटेशन के। तो सबसे पहले तो जिनको बीपी की शिकायत होती है, वो सबसे पहले बीपी रेगुलेट होने लग जाता है, यानी एक नियंत्रण में आ जाता है। जो उतार-चढ़ाव होता है ना बीपी का, वो कम होने लगता है। गुस्सा कम होता है, आप शांत होने लगते हो। आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छी निद्रा, गहरी निद्रा, ट्रांस स्टेट की निद्रा आने लग जाती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। यही तो एक बेनिफिट है देखो, रोगों से मुक्ति चाहता ना आदमी, और पता नहीं कितनी दवाइयाँ, तंत्र मंत्र और तंत्र प्रणाली और आयुर्वेदिक, एलोपैथी कितने सारे चक्कर लगाता है और उसको कहीं परिणाम नहीं मिलाता, एक्स-रे, टेस्ट। तो इन सब से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको आपके भीतर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है, और इसका सबसे सरल उपाय है ध्यान करो। तो जैसे-जैसे ध्यान बनता है, आपके अंदर ऊर्जा संचरित हो जाती है, और वो भी कौन-सी ऊर्जा? ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। जैसे-जैसे इस ऊर्जा का आपके अंदर बैंक की तरह भरते रहते हैं, तो आपकी जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी हो जाती है। आपके कोशिकाएँ अच्छे हो जाते हैं, आपके अंदर नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है, आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है, और आप शाकाहारी भोजन खाने लगते हैं। जैसे-जैसे आप शाकाहारी बनते हैं, आपके मन के विचार भी शुद्ध होते जाते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में रजोतमो बताया था, जैसे-जैसे आप शाकाहारी बनते हैं, आप सतोगुणों में आ जाते हैं, रजोगुणों में आ जाते हैं, तो आपका जो दर्द है, क्रॉनिक पेन है, वो भी कम हो जाता है। आपकी डाइजेशन इम्प्रूव हो जाती है। जो आपकी भावनाएँ उठ रही होती हैं, जिसको हम कहते हैं एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, इन सब पे नियंत्रण आ जाता है। आप अपनी ही भावनाओं को समझ पाते हैं, मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, मेरे अंदर इतना मूड स्विंग क्यों हो रहा है, तो ये सब नियंत्रित हो जाता है, एक जागरूकता आ जाती है आपके प्रति। तो आप एक बेहतर इंसान या अपने इमोशंस को हैंडल करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। आपके अंदर गुस्सा कम हो जाता है। अब पढ़ाई-लिखाई में जो बच्चे होते हैं, अगर वो ध्यानी बने, तो उनका फ़ोकस इम्प्रूव हो जाता है, कॉन्सन्ट्रेशन इम्प्रूव हो जाता है। वो कहते हैं ना, उनकी मेमोरी बढ़ जाती है। तो ध्यान करने से जब मन शांत होने लग जाता है, आप में विचारों की शक्ति कम होती है, तो बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। और फिर आपके अंदर ना एक मीठी-मीठी सी जो ब्लिस कहते हैं, आपका हृदय गाने गाने लगता है, आनंद जिसको हम कहते हैं ना, सतचित आनंद, इसलिए इस ध्यान को सतचित आनंद कहा है। आप सत्य को खोज करते हैं, आपके अंदर वो शुद्धता आती है, प्यूरिटी, है ना? प्यूरिटी किसकी? मन की, आपके विचारों की शुद्धि होती है। तो वो शुद्धिकरण जैसे-जैसे होता है, आपके अंदर एक मिठास आती है, और वो मिठास किसकी है? आनंद की, परमात्मा की, परमानंद की, जो आप महसूस करते हो ध्यान में। तो ये ध्यान बहुत ही अच्छा और सरल ध्यान है, तो आप इससे जुड़िए। और रमन महर्षि की किताब जो है कि मैं एक आत्मा हूँ, जब आप इसको जान पाते हैं कि आत्मा क्या है, आपके अंदर वो कैसे आती है और कैसे उसका संरक्षण होता है और किस लिए भगवान ने आपको ये शरीर दिया, जब आप इसको जान पाते हो, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, और इसको हम ब्रह्मांड से, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा योगी बनो। तो योगी का, योग का अर्थ क्या है? जब हम योग कहते हैं, हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन हो जाता है, यानी कि मन, शरीर और आत्मा का मिलन। जब तीनों का मिलन होता है, तब होता है ध्यान, है ना? तो ध्यान करना इतना ही जरूरी है। तो आप बुराइयों से दूर हो जाते हो, आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाती है, यौवन आने लग जाता है। लोग कहते हैं कि एक उम्र के बाद बुढ़ापा आता है, पर जो ध्यानी बनता है, मैंने देखा है उनकी एज रिवर्स होते हुए, और मैं खुद अपने आप में महसूस कर रही हूँ। आप उतने ही यंग होते चले जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर ना डीएनए चेंज होता है, नए-नए क्रोमोसोम्स बढ़ते हैं। तो जब आपका ये ध्यान की ऊर्जा के कारण ये सब बढ़ता है ना, तो आपके अंदर यौवन छलकने लग जाता है, दोबारा आप रिवर्स करते हो एजिंग की। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात नहीं है? तो आप जितने ज़्यादा मतलब उम्र के हिसाब से और भी यंग दिखने लगो, तो आप में बीमारियों का संरक्षण भी कम होगा। तो ये थे आज ध्यान के बेनिफिट, वर्ल्ड मेडिटेशन, हैप्पी मेडिटेशन डे। तो आज से कम प्रण करके ध्यानी बनिए, जो यूट्यूब में नए जुड़े हैं या नए ध्यानी बनना चाहते हैं, तो हम इसके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक करते हैं। चाहे आप हमारे चैनल से जुड़िए दिव्य देवभूमि से, या आप पीएमसी हिंदी से ऐप डाउनलोड करके भी आनापान ध्यान सती कर सकते हो। तो ये थे कुछ ध्यान के ऊपर। अब आते हैं आत्मज्ञान, है ना? तो ध्यानी क्यों बनना है और ध्यान से क्या लाभ है, ये तो बताया। अब आत्मा, ये आत्मा क्या है? बहुत लोग ये पूछते हैं कैसे इसको जाने, आई एम द सोल, है ना? तो आत्मज्ञान, चलिए इसको जानते हैं। जब आप एक आईना देखते हो, तो क्या देखते हो? क्या आप अपने रियल स्वरूप को देखते हो,
या उस स्वरूप को देखते हो जो आपने दुनिया के लिए अलग से मुखौटे डाल रखे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज के प्रापंचिक दुनिया में हम बॉस के लिए कुछ और, अपने माता-पिता के लिए कुछ और, अपने पति के रिश्तेदारों के लिए कुछ और, ससुराल के लिए अलग व्यक्तित्व रखते हैं। तो हमारे व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न हैं। तो हम अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ में रहते हैं, अलग-अलग क्या किरदारों को निभाते हैं। यहाँ मैं इसका पति हूँ, यहाँ मैं इसका पिता हूँ, या फिर पत्नी हूँ, बहन हूँ। तो जब हम अलग-अलग किरदार निभाते हैं, तो जब हम शीशे में देखते हैं, तो हम किस किरदार को देखते हैं? क्या आप उन मुखौटों में अपने भीतर की रियल स्वरूप को देख पाते हैं? ये एक गहन प्रश्न है। तो इसलिए कई लोग तो शीशा भी नहीं देखना चाहते, तो आपको अपने अंदर वो रिफ्लेक्शन देखने की ज़रूरत है, परछाई को पहचानने की ज़रूरत है कि जो ये दिख रहा है शीशे में, वो व्यक्ति कौन है? जब आप उस व्यक्ति को पहचानने लग जाते हैं कि मैं कौन हूँ? जब आप मैं मतलब मेरी आइडेंटिटी कौन है, जब आप इस चीज़ पर काम करते हो, तो आप जान पाते हो कि यार मैं कितने सारे किरदार निभा रहा हूँ, इसमें मैं कौन हूँ? तो सबसे पहले जब आप उसको कहते हैं ना बाइफरगेट करके पहचान लेते हो कि मैं कौन हूँ, तो आपके अंदर क्या खामियाँ हैं, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, आपका रियल स्वरूप क्या है? रियल स्वरूप को जब आप पहचानने लग जाते हो, वास्तविक स्वरूप को, तब आप आत्मा के नज़दीक हो जाते हो। फिर आता है आत्मज्ञान का मतलब ब्रह्मांड को जानना, है ना? अब ये ब्रह्मांड क्योंकि कहते हैं परमानंद या परमात्मा जिसको आप मानते हैं, ये एक उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जैसे ब्रह्मांड को ना अब आजकल आप बहुत व्हाट्सएप यूज़ करते हो ना, तो सोचिए ब्रह्मांड एक बड़ा-सा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें आप एक पार्ट हो। कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल है ना, कि ब्रह्मांड में एक व्हाट्सएप है और उसका एक आप पार्ट हो और हम सब उसमें ऐड हो रहे हैं। यदि आप उसमें से एक मतलब एक पार्टिसिपेंट हो उस ब्रह्मांड में, आपने एक मैसेज डाला कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो दूसरी ओर से ब्रह्मांड आपको क्या जवाब देगा? आप सफलता के करीब हैं। परंतु या यदि आप इसी व्हाट्सएप ग्रुप में रोज शिकायत करते रहेंगे, तो क्या होगा? तो आपको क्या जवाब मिलेगा? आपको मिलेगा कि आपने मौका खो दिया। तो इस तरह ब्रह्मांड जो चीज़ आप चाहते हो ब्रह्मांड से, वो ब्रह्मांड उसी तरह का आपको रिप्लाई देता है। तो अगर आपके सपने पूरे नहीं होते, तो ज़रूर जानने की ज़रूरत है कि आपने गलत प्रश्न डाला। तो ब्रह्मांड कहता है जब आप होप, लव, एक्शन यानी कि आशा, प्यार और क्रिया, ये तीनों एक साथ करते हो, तो ब्रह्मांड आपको वाक़ई में जवाब देता है। तो आप क्या कह सकते हो यू आर द यूनिवर्स, आप खुद उस ब्रह्मांड का हिस्सा हो जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। यू आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ, मतलब आप खुद एक ब्रह्मांड हो जिसका वो अनुभव कर रहे हो। तो ब्रह्मांड के हिस्से में ही आप रहकर उसका अनुभव कर सकते हो ना। तो एक बार एक व्यक्ति कहता है कि मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कई बार तो मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा हूँ और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, और कई बार मेरे अंदर ये हीन भावना आता है, मेरे अंदर तो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं बहुत ही छोटा हूँ, मैं तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो बार बार ये ऐसे उतार चढ़ाव मेरे मन में क्यों होता है? वो गुरु से पूछता है। तो जब वो छात्र गुरु से पूछता है, तो गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं एक गिलास पानी लेके आओ। तो वो एक पानी लाता है और उसमें एक चुटकी वो नमक डाल देता है और वो बताता है, "आप बताओ पानी पीकर, क्या तुम्हें नमक महसूस होता है?" तो कहता है, "हाँ।" तो कहता है, "पानी में नमक है क्या?" कहता, "हाँ, पानी में नमक है।" तो यही चीज़ आपके इतने बड़े शरीर में जो नमक है, वो आत्मा है। जब पानी में वो घुल गया नमक तो दिखता है क्या? नहीं। तो इसलिए शरीर के भीतर आत्मा हमेशा छुपी रहती है जो आपको दिखाई नहीं देती। कितना अच्छा उदाहरण है कि जब आप उस नमक को महसूस करते हो, तो आत्मा जो है महसूस करने की चीज़ है। ना तो दिखाई देती है, ना सुनाई देती है। तो ये महसूस जैसे वो पानी में नमक आप पी कर देखते हो, स्वाद को महसूस करते हो, इसी तरह आत्मा के स्वाद को आपको महसूस करने के लिए ध्यान बनाया गया। तो आत्मज्ञान क्या है? आत्मा जो है अंदर रहती है शरीर के, इसलिए भगवान ने ये शरीर दिया, क्योंकि बिना शरीर के वो रह ही नहीं सकती। यानी आप नमकीन पानी बना ही नहीं सकते जब तक आपके पास पानी ना हो। तो पानी यहाँ पर शरीर का काम कर रहा है, उसको मतलब आत्मा को एक कंटेनर की ज़रूरत है जिसमें वो रह सकती है। तो वो कंटेनर कौन है? वो शरीर है। तो शरीर रूपी वो है, इसलिए मंदिर को साफ रखना चाहिए। तो आत्मा आप कह सकते हो आपके शरीर में रहने वाला एक भगवान है ना? जैसे आप मंदिर की सफाई करते हो मूर्त को रखने के लिए, इसी तरह मंदिर कौन है? शरीर है और इसलिए आपको शरीर को साफ रखने की ज़रूरत है,
जब आप उसमें आत्मा को महसूस करते हो। तो आत्मा आपके अंदर एक ब्रह्म का काम करती है, इसलिए अहम ब्रह्मस्मि का पाठ पढ़ाया जाता है जब वेद शास्त्रों में, कि आप ही स्वयं भगवान हो, उस भगवान के अंश हो। तो यही आत्मा का ज्ञान है। तो इस अदृश्य नमक को पहचानना ही आत्मज्ञान है। जब तक आप अपने भीतर के अंदर अवलोकन नहीं करते, है ना, और सही प्रश्न नहीं पूछते ब्रह्मांड से। मान लीजिए आपकी कोई चीज खो गई, है ना, आप इधर उधर अपने घर में ढूंढ रहे हैं, तो क्या आपको वो मिलेगी? फिर कुछ समय बाद आप मन को शांत करके रुक कर पूछते हैं, क्या मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं ढूंढ रहा? हाँ, तब आपको पता चलता है। ये जागरूकता आते ही आप उस जगह ढूंढने चले जाते हैं जहां वो चीज खोई थी, और आपको वो प्राप्त होती है। तो जब भी आपको लगे कि मेडिटेशन से मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा या आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही, तो समझिए आप गलत जगह पे, गलत स्थान पर हैं, या आपका मन गलत दिशा में उस चीज को ढूंढ रहा है। तो जैसे ही आप दिशा बदलेंगे, आपको डेस्टिनेशन प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए अपनी दिशा को बदलना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए आपको जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। तो मन आपको जागरूक होकर कहेगा। जब आप भौतिक दुनिया में रहते हैं, तो मन आपसे बहुत कार्य करवाता है। सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, धोना, तब आपका मन क्या है? आपके ऊपर हावी हो जाता है, और आप सेवक बन जाते हैं, और मन हो जाता है आपका मास्टर। है ना? और जब आप ध्यानी बन जाते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं? परिस्थिति के ऊपर आपका नियंत्रण हो जाता है, और आप बन जाते हैं मास्टर, और मन बन जाता है आपका सेवक। तो माइंड को सर्वेंट बनाना सिखाता है ध्यान, ठीक है? तो कुंजी, कुबेर कुंजी कहते हैं ना, तो ध्यान वो कुंजी है जिससे आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो आत्मा का ज्ञान जो है, नमक का अनुभव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर आप ध्यानी नहीं बनते। तो ध्यान वो रास्ता है जिससे कि आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जैसे ही आपने अपने कदम बदले, दिशा बदली, तो कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस इज अ फ्लैश लाइट इन अ डार्क रूम। यानी जागरूकता वो टॉर्च है, या जागरूकता वो दीपक है एक अंधेरे कमरे में। जब आप दीपक जला लेते हो, जब आप एक अंधेरी गुफा में घुस जाते हो, तो क्या आपको रास्ता दिखाई देगा? कुछ भी नहीं। परंतु जब आप वो मोमबत्ती जलाते हो, उस मोमबत्ती के सहारे आप अपना रास्ता बदलते हो। तो मोमबत्ती क्या है? वो जागरूकता है। और वो रास्ता क्या है? वो मन के रास्ते हैं जिस रास्ते पर आप चल रहे हो। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे ध्यान करने से जवाब नहीं मिलता या बेनिफिट नहीं मिलता। तो आप ब्रह्मांड से गलत प्रश्न पूछ रहे हो। तो जब हम कहते हैं हम ही डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं, हम ही अपने भाग्य को क्रिएट करते हैं, रियलिटी हमारे हाथ में है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपने अपने मन में ताना-बाना बुन लिया, है ना? किस चीज़ का? विचारों का। तो ब्रह्मांड क्या करेगा? ब्रह्मांड इसके लिए रास्ते बनाएगा, है ना? जब आप कहते हो ना, राइट ब्रदर्स ने विमान की खोज की, तो उनके मन में एक चित्र आया कि ऐसा विमान बनेगा। पर ब्रह्मांड ने क्या किया? उसके लिए रास्ते बुने। उसके लिए ताना-बाना बुना कि हाँ, इसके लिए लकड़ी इनको कहाँ से मिलेगी, कैसे बनेगा, कौन उसका सहायक होगा, कौन उनको इंजीनियर मिलेगा। तो ब्रह्मांड आपका मित्र बन जाता है, ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोजता है, और आपको वो सब चीज़ ला के देता है, ताकि वो चीज़ जो है वास्तविकता में बदले। अगर आपने सोचा है कि मैं किताब लिखूँगा, तो किताब लिखने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, वो ब्रह्मांड आपको सब ला कर देगा। अगर आप किसी यात्रा पे निकले हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए सब चीज़ तैयार करेगा। कौन-सी ट्रेन में जाओगे, कहाँ यात्रा करोगे, कौन सहयात्री मिलेंगे, क्या करोगे? तो ब्रह्मांड इस तरह के लिए आपके लिए रास्ते बनाता है। ये थी आज आत्मज्ञान की कहानी। तो एक्सपर्ट एडवाइस आप जब आप पूछते हो कि एक्सपर्ट एडवाइस क्या है? आजकल आप गूगल सर्च करते हो ना, गूगल बार में हर चीज़ को सर्च करते हो, तभी तो आपको क्लैरिटी मिलती है। तो ये आत्मज्ञान भी एक डिक्शनरी है, जहाँ जो आपके भीतर है। तो प्रश्न कहाँ खोजने पड़ेंगे? बाहर खोजने से थोड़ी मिलेंगे। तो जब तक आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यान से नहीं मिल जाते, नहीं तो आप प्रापंचिक दुनिया में वो प्रश्नों के जाल में फँसते चले जाओगे। इसलिए कहता है भौतिकवाद वाला व्यक्ति अपने ही प्रश्न के जाल में गुम हो जाता है। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे? आपके भीतर के प्रश्न उत्तर शांत हो जाएँगे, तो आप भौतिक जीवन में, प्रापंचिक जीवन में अच्छा जीवन जी पाएँगे। तो धरती एक स्कूल है, स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई किसकी? जीवन को चुनौतियाँ जो आ रही हैं, उसको सामना करने के लिए आपको यहाँ पर धरती पर भेजा गया। हर एक चुनौती एक एग्ज़ाम है।
तो आत्मज्ञान जब आपको हो जाता है, इस ज्ञान से ये चुनौतियों का सामना करना बहुत ही अच्छा आसान हो जाता है। जैसे-जैसे आपका आत्मज्ञान का स्तर बढ़ेगा, आपके मार्क्स भी बढ़ते हैं, है ना? तो अगर आप कम पढ़े-लिखे हैं अपने आत्मज्ञान में, मतलब आध्यात्मिक उन्नति कम है, तो आपको जीवन की चुनौतियाँ बड़ी भारी लगेंगी। अगर आपका आत्मज्ञान अच्छा है, तो ये चुनौतियाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही छोटी चुनौतियाँ हैं। और अगर आप इसमें फेल भी हो गए, कोई बात नहीं, तो ब्रह्मांड आपको दूसरा मौका देता है, बार-बार फेल होने का, बार-बार अपने मिस्टेक से लर्न करने का, कि आप गलतियाँ करो और अपनी गलतियों से सीखो। इसलिए आपको यहाँ पर भेजा जाता है। तो ध्यान आपका नज़रिया बदल देता है और क्वेश्चन पेपर ईज़ी हो जाता है, यानी जीवन की चुनौतियों को सरल बना देता है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड आपकी स्वयं हेल्प करता है जैसे-जैसे आपका आत्मा का स्तर बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है आप ही आपके भाग्य विधाता हैं। तो आज से किसी भगवान को दोष मत दीजिए, किसी गुरु को दोष मत दीजिए। अरे मेरे भाग्य में तो ये लिखा ही नहीं है। आप खुद ही आपके भाग्य विधाता हैं। तो आपके पास अंदरूनी सारी शक्तियाँ हैं। अपने आत्मज्ञान को बढ़ाइए, तो आप उस भगवान को जो अंदर है, उसी का निर्माण कर सकते हैं और आपकी डेस्टिनी जिसको आप कहते हैं भाग्य, उसका भी आप स्वयं निर्माण कर सकते हैं। तो अगर आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं, तो आप गलत प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, यानी कि आपके पास रॉन्ग क्वेश्चन पेपर आया है। हर बार एक ही प्रश्न पूछते रहते हैं कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है? तो आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड से क्या पूछने की ज़रूरत है कि क्या मैं तैयार हूँ अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए? तो आज हमें प्रश्न पूछना है अपने संकल्प ध्यान में कि क्या मैं तैयार हूँ? जो जिस चीज़ के लिए मुझे भगवान ने भेजा है, उसके लिए तैयार है। तो लाइफ पर्पस कभी फिक्स्ड नहीं होता। जैसे-जैसे आत्मा का स्तर बढ़ता है, ये एक डेस्टिनी है, ये एक जर्नी है, एक कह सकते हो ना बड़ी एक यात्रा है आत्मा की। तो हर बार इसका पर्पस चेंज होता है। जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा प्यार करें ना, जिस काम से, उसको काम में संलग्न होना, उसको 100% देना। जो भी कार्य करें उसमें 100% देना ही आपका लाइफ का पर्पस है। यानी प्रेजेंट में रहना, आत्मा का रियल स्वरूप खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, मानव जाति की सेवा करना, बाकी पशु पक्षी वन संरक्षण जिसकी भी आप सेवा कर सकते हो, ये सब कार्य जब आप करते हो, स्पिरिचुअल सर्विसेज बोलते हैं, आध्यात्मिक सेवाएं जब आप देते हो, तो आपका जीवन का पर्पस पूरा हो जाता है। तो आप उसके लिए क्या रेडी हैं? आपने क्या अपने आत्मा के स्तर को उस तक बनाया है कि आप इस तरह की सेवाएँ दे सकें। दूसरा चरण आता है जब ध्यानी बन जाते हैं, अगला आता है नॉलेज, है ना? यानी कि ज्ञान, आत्मज्ञान यानी ज्ञान कैसे प्राप्त करें? वीडियो से, जैसे दिव्य देवभूमि के इतने सारे लोग आते हैं, बड़े अलग-अलग मास्टर्स आते हैं, उनको सुनना, उस ज्ञान को लेना, किताबों का ज्ञान लेना, स्वाध्याय करना। जब अलग-अलग तरह से ज्ञान लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाता है? प्रकाश यानी आत्मा को रोशनी मिलती है, वो कैंडल जो आप ढूँढ रहे हो, वो कैंडल आपके भीतर आपको प्रज्वलित करनी पड़ती है और वो क्या है दीपक? वो ज्ञान का दीपक है। तो जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ेगा, आपके आत्मा को प्रकाश मिलता चला जाएगा। आप एक ज्योतिपुंज, है ना? आपो दीपो भव बहुत बार सुना होगा पर ये किसी ने बताया नहीं कि ये दीपक कैसे जलेगा। तो दीपक जो है वो ज्ञान से जलता है। जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ेगा, ये दीपक की लौ जो है वो अधिक प्रज्वलित होगी। आप लाइट बीइंग यानी कैसे ज्योतिपुंज बनेंगे? ज्ञान की ऊर्जा से ही तो ज्योतिपुंज बनेंगे। जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ेगा, आपकी दिव्यता बढ़ेगी, वो जो है वो रास्ता खुलता चला जाएगा और मोमबत्ती की रोशनी बढ़ती चली जाएगी। गुफा के अंधेरे का समापन हो जाएगा। तो इस तरह आप परमात्मा के नज़दीक हो जाओगे, ब्रह्मांड की ऊर्जा के नज़दीक हो जाओगे क्योंकि आपकी ऊर्जा उस ऊर्जा से बातें करने लगेगी, मिल जाएगी उस ऊर्जा से। तो इसीलिए इसको आगे चलकर क्या कहा? एनलाइटनमेंट जो भगवान बुद्ध को हुआ। यानी कि जब आपका ज्ञान का समापन हो जाता है, आपका दिव्यता बढ़ जाती है, तो आप उस दिव्य परमात्मा से मिल जाते हो। तो अगर आप चाहते हो यूनिवर्स आपके साथ चले, डांस करे, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको आपके अंदर तीनों चीज़ों का, तीनों देवियों का समागम करने की ज़रूरत है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या आप कह लो लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, तीनों शक्तियों का जब आप समागम कर लेते हो, यानी कि प्रापंचिक दुनिया में कमा भी रहे हो, ध्यानी भी बन रहे हो और अपने आनंद के लिए आप नृत्य, संगीत, कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर रहे हो, सरस्वती को भी साथ लेके चल रहे हो, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है ध्यानी बनो, शाकाहारी बनो और पिरामिड ऊर्जा में ध्यान करो।
तो यहाँ मैं अपनी इस वाणी को यहाँ आज विराम देती हूँ। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान मिला होगा कि ब्रह्मांड आपको रास्ता बुनता है, आपके लिए ध्यानी बनने के लिए आज आपको इनवाइट करता है ब्रह्मांड कि आप इस लेक्चर के बाद ज़रूर ध्यानी बनने का या ध्यान करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज था वर्ल्ड मेडिटेशन डे, तो जिसमें मैंने आपको बताया मेडिटेशन के बेनिफिट्स, मेडिटेशन के मिथ और आत्मज्ञान, है ना, जो कि ज़रूरी है इसके साथ जोड़ना। इसलिए अगर आपके कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न लेंगे, फिर हम अपने दूसरे सेशन जो है आज आपके भाग्य में क्या है, यानी टैरो द्वारा जानेंगे कि भगवान क्या बताना चाहते हैं, ब्रह्मांड का आज आपके लिए संदेश क्या है, किस तरह हम अपने भाग्य विधाता बन सकते हैं, ध्यान करने से क्या लाभ हो सकते हैं। तो ध्यान पर ही आज टैरो है, ध्यान के द्वारा हम भाग्य को किस तरह उदय कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं आज हमारे भाग्य के नक्षत्र तारे, जिसको भी आप बोलिए। तो देखते हैं आज हम अपने टैरो सेशन में। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकता है। एक आध प्रश्न हम ले लेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में मूव करते हैं। थैंक यू मैम, आपने इतने अच्छे से समझाया एक एक चीज को इतनी बारीकी से, तो हमको सब समझ में आ गया। और जिनके क्वेश्चन हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स। ऐसे सही है? हाँ आपको स्पॉटलाइट से हटाऊं कि सही है? हाँ हाँ, हटा दो। सफालिका जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं क्या? क्वेश्चन में तो अभी आई हूँ, लेकिन हाँ, ध्यान के ऊपर जो मैम बोली बहुत अच्छा ही बोली। ध्यान में तो बहुत कुछ मुझे दिखते हैं, बहुत कुछ हर एक को दिखते हैं ध्यान में। और टैरो के जो बता रहे हैं तो ये देखना चाहती हूँ कि टैरो के सिस्टम क्या है, वो कैसे बता रही हैं। तो बस वही अभी देखने का इंतजार कर रही हूँ। और संगीता अग्रवाल जी का आया है यूट्यूब में, बहुत ही आपने सुंदर बताया है। थैंक यू अंजना जी। हमें यूट्यूब से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए बढ़ते हैं टैरो सेशन में, देखते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा में आपके लिए क्या संदेश है। तो पहला कार्ड जो है वो बताता है कि ध्यान ध्यान क्यों करना चाहिए और क्या मिलेगा हमें ध्यान करने से। तो पहला कार्ड निकला है, ये है, देखिए आप देख सकते हैं, तो एक ऊर्जा दिख रही है आपको। तो ध्यान से आप दिव्यता से जुड़ जाते हैं। ये बताता है कि जो जो आपकी परिस्थितियां, आप जिस परिस्थिति में है, अगर वो परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है तो वहां से आपको जगह बदलने की जरूरत है, रिलैक्स करने की जरूरत है, वहां से हट जाइए, अपने मूल स्वरूप में आइए और अपने आप को जानिए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। अपने मन से प्रश्न करिए कि मेरे लिए यहाँ पर क्या है। जिस भी परिस्थिति में है या जो भी आपके जीवन में व्यक्ति हैं, उससे जरूर अपने मन से प्रश्न करें कि ये व्यक्ति मेरे को क्या सिखाने आया है, मेरे जीवन में ये व्यक्ति क्यों है। जब आप इस तरह के प्रश्न को करते हैं तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। तो पहला क्वेश्चन है गेट क्लैरिटी, है ना, मेडिटेशन करने से आपको क्लैरिटी मिलती। अब दूसरा प्रश्न है मैं मेडिटेशन क्यों नहीं कर पाता, क्या अड़चने आ रही है मेरे जीवन में। तो आप ये सोचते मैं इतना तो ध्यान कर रहा हूं, मुझे कोई सलूशन ही नहीं मिल रहा। तो आया है कार्ड सलूशन, यानी आप जो भी कर रहे हैं आप बार बार शंका में आ जाते हैं, मुझे परिणाम नहीं मिल रहा। तो परिणाम नहीं मिलना, ये शंका, ये जो शंका आ रही है ना, यही रुकावट है। जैसे ही आप शंका हटा देते हैं, आप अपनी नकारात्मक सोच को हटाते हैं, नहीं मुझे भले ही कोई परिणाम ना मिल रहा हो परंतु मुझे मजा आ रहा है। जैसे ही आपने ये विचार को बदला, यानी नेगेटिव विचार से आप पॉजिटिव में आए और कहा कि नहीं मुझे शंका हटानी है, नहीं मुझे कुछ भी भले ना मिले पर मैं ये कह रहा हूं कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा ध्यान अच्छा हो रहा है। तो आप सलूशन यानी कर्मण्यवादी का रास्ते, श्री कृष्ण ने भी कहा निस्वार्थ भाव से काम करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप फल की इच्छा पे ध्यान देते हैं, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, कोई मुझे प्रशंसा ही नहीं करता, तो ये आपकी रुकावट हो सकती है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप खुद पे डाउट कर रहे हैं। तो ये आपका जो है रुकावट है। सोल्यूशन जो है ये रुकावट है, जब आप मतलब फल की इच्छा करने बैठे हो तो वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि मुझे सफलता कैसे मिलेगी।
तो सफलता के बारे में ना सोचकर कर्म के बारे में, इस समय मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस समय मुझे क्या कर्म करने की जरूरत है, क्या निर्णय लेने की जरूरत है, ये आपके लिए कार्ड आया है सोल्यूशन का। तो ध्यान में क्या रुकावट है, आप खुद एक रुकावट है, यानी आपका मन सेल्फ डाउट में चला जाता है, यही एक रुकावट है। तो आगे आपको फ्यूचर में क्या करने की जरूरत है, जो आपकी रुकावट दूर हो जाए, उसके लिए हम कार्ड निकालते हैं। तो कार्ड आया है, यानी आपके जीवन में कुछ खत्म होके कुछ नया शुरुआत हुआ है। 10 नंबर आया है। 10 किसको डिनोट करता है, 1 और 0, यानी 0 का मतलब एक नई शुरुआत। आपके जीवन में जितना भी तनाव स्ट्रगल है, उन सबको बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो बीत गया बीत गया। ये कार्ड कहता है आप अपने देवी देवताओं से पूछिए, उन लोगों से पूछिए, लाइक माइंडेड लोगों से, कि वो अपने जीवन में किस तरह आगे बढ़े, यानी कि दूसरों से प्रेरणा लेने को आपको कह रहा है कि जो इस पथ पे पहले चला, यानी जो हिमालय पर्वत पहले चढ़ा है, उससे अगर आप हिमालय चढ़ने के बारे में पूछेंगे तो उसको आपको सही ज्ञान देगा। जिसने कोई किताब पढ़ी है, उसके बारे में अगर वो ज्ञानी बता पाएगा तो वो किताब का ज्ञान देगा। तो आपको सही व्यक्ति का चुनाव करना है कि आपकी परिस्थिति के लिए कौन एक सही व्यक्ति हो सकता है जो आपको इसका ज्ञान दे। तो सही व्यक्ति को चुनाव करना है आपको। तो आस्क द एंजल्स, या जो भी हेल्पफुल पीपल हैं जो आपकी इस जीवन यात्रा में मदद कर सकता है। भाई इस जो उस जीवन के पड़ाव पे पहले ही पहुंच चुका है, उसके पद चिन्हों पे आप चलेंगे तो आपका रास्ता सुलभ हो जाएगा, क्योंकि वो पद प्रदर्शक का काम करेगा। तो एक आपको पद प्रदर्शक ढूंढने की जरूरत है। जिस दिन आपको पद प्रदर्शक मिल जाएगा, आपका रास्ता सुलभ हो जाएगा, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाएगा, भाई इस रास्ते पर ऐसे चलोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो ये थे ध्यान से रिलेटेड आज 3 क्वेश्चन, कि मैं ध्यान क्यों नहीं कर पाता, मेरी रुकावटें क्या हैं। तो ये है आपकी रियलिटी। तो अगले हम देखते हैं कि आगे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, ब्रह्मांड आपको क्या संदेश देखना चाहता है। तो आज हम एक फाइल की तरफ जाते हैं और उसमें से देखते हैं कि क्या हमारे प्रश्न आते हैं। तो मैं 3 कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है। ये सभी के लिए है, जनरल कार्ड है, जनरल कार्ड रीडिंग है। तो देखते हैं 3 कार्ड स्प्रेड में क्या है आपके भाग्य में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। तो पहला कार्ड मैंने निकाला है, ये है भाग्य क्या कहता है। जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मांड आपसे जुड़ जाता है। तो जो प्रार्थना करें वो दिल से करें, आधे अधूरे मन से नहीं। कैसे कि आधा अधूरा मन क्या होता है, ध्यान तो है रसोई में और आप पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, या आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, किसी रिश्तेदार में, कोई परिस्थिति में, और आप पूजा पाठ कर रहे हैं। तो एक ही जगह पे स्थित होकर, एक ही कार्य में अगर संलग्न होकर वहीं 100% दिया जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रार्थना जब भी करो दिल से करो, भले ही 2 मिनट की करो। सब चीज को, दुनिया को भूल कर आप प्रार्थना करोगे तो वो जल्दी सुनाई दी जाएगी, भगवान तक पहुंचेगी। तो जो भी आप अर्जी लगाओ, प्रे फ्रॉम द हार्ट। तो भगवान कह रहे हैं आपका भाग्य आपके हाथ में है। जब आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो भले ही 2 मिनट आप सब चीजों को भूल कर तहे दिल से मतलब एक ना कहते हैं संग दिली से आप पूरा 100% होकर, समर्पित होकर वो पूजा करें या जो भी प्रार्थना करनी है, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगला क्या कहता है, अगला कार्ड क्या है, अगला कार्ड है आपकी सारी इच्छाएं अभी पूर्ण होने वाली हैं। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। आपको जो चाहिए, आपको सही प्रश्न डालने की जरूरत है, सही दिशा ढूंढने की जरूरत है। और इसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं कि आप आभार का पेड़ लगाएं, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। जैसे ही आप आभार का पेड़ लगाते हैं, सारे आपके प्लान्स जो हैं वो मटेरियलाइज हो जाते हैं। आप ब्रह्मांड पर विश्वास करते हैं कि हाँ ब्रह्मांड मेरे साथ है, मेरे को हेल्प कर रहा है। तो आप सही जगह, सही दिशा का चुनाव कर पाते हैं। आपकी अंतरात्मा आपको एक सही निर्देशन, आपका गुरु कौन है, आपकी सांस, कहते हैं ना ब्रेथ इज योर ओन गुरु। तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी जब आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। तो आपके सारी जो विशेष हैं वो पूर्ण होने वाली, बस आपको सोचने मात्र की देर है। और जब आप सोचते हो, आपकी इनर गाइडेंस और ग्रैटिट्यूड, जब आप आभार प्रकट करते हो, हाँ ये मेरी विश पूरी हो गई, तो वो चीज पूरी होने लग जाती है। तो कितना अच्छा कार्ड आया कि मतलब देखो सारी इच्छाएं, तो ये हमारे भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और नंबर भी देखो, एंजल नंबर आया 44। तो यानी कि जब आप चीजों को नियंत्रित कर लेते हो, आपका राहु जो है आपके नियंत्रण में आ जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन।
आप अपने हर चीज को ऑर्गेनाइज करने लग जाते हो। यानी आपके जीवन में से आप अपने घर को साफ करते हो, उसमें से रद्दी हटा देते हो, जो अनवांटेड कपड़े हैं उनको हटा देते हो, सारी जो नेगेटिव ऊर्जा वाला सामान हटा देते हो, तो आपका मन साफ होने लग जाता है। मन में से नकारात्मक चीजों को सफाई कर देते हो तो राहु नियंत्रण में आ जाता है, मतलब गंदगी हट जाती है, नेगेटिविटी हट गई, तो क्या आया, सकारात्मकता आई। तो ऑर्गेनाइज करिए चीजों को, राहु को कंट्रोल में रखेंगे तो आपको आपकी सारी विश पूर्ण होती हुई नजर आएंगी। अगला कार्ड है ये जो कार्ड आता है ना 21, यानी कि जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, यानी आपको, जैसे मैंने अभी इतना लेक्चर दिया, ज्ञान को हासिल करना, आप ज्ञानी बनेंगे तो पीला कार्ड ज्ञान, नॉलेज, तो वो नॉलेज आपको कहीं से भी मिल सकती है, पशु पक्षियों से भी नॉलेज हो सकती है। तो आपको भगवान ने बहुत ही आध्यात्मिक गिफ्ट दिए हैं, ठीक है ना, उनको पहचानने की जरूरत है। वो छोटे छोटे गिफ्ट्स हो सकते हैं, छोटी मतलब एक आनंद हो सकता है, संगीत दिया है भगवान ने इतना अच्छा ब्रह्मांड का संगीत, वो बारिश की म्यूजिक हो सकती है। तो छोटे छोटे संगीत में, छोटे छोटे गिफ्ट में आनंद को ऑब्जर्व करना, पशु पक्षियों में रहना। देखो जब आप फूल पक्षियों को देखते हैं ना, फूल को देखकर भी आपको प्रसन्नता होती है, तो भगवान ने फल दिए हैं, फूल दिए हैं, फल खाने के लिए, उनके स्वाद को आनंद लेने के लिए। तो जब आप आध्यात्मिक गिफ्ट्स की बात करते हो, आध्यात्मिक तोहफों की बात करते हो, तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है जब आप इन सब चीजों को पहचानने लगते हो। आज अगर हम अपनी लिस्ट बनाए ना, तो हमारे घर में ही 1000-5000 चीजें आ जाएंगी। वो छोटे छोटे सुई धागे से लेकर तकिया, सोने का बिस्तर, कुछ भी हो सकता है जो आप रोज इस्तेमाल करते हो, वही भले ही आपका पेन भी हो सकता है। तो जब आप इन सब चीजों के ऊपर ग्रैटिट्यूड देते हो, तो आप अध्यात्म में पता चलता है कि भगवान ने कितना कुछ ब्रह्मांड में बनाया है, आपको कितने अच्छे अच्छे दिव्य स्थान बनाए, हिमालय पर्वत, वहां पर झरना, गंगा का पानी और बर्फ। इसी तरह जब आप नीचे आ जाते हो नदी नालों के तरफ, पहाड़ों के तरफ, तो कितना सुंदर आपको प्रकृति दृश्य बनाया। तो नेचर के साथ जुड़िए, और इन गिफ्ट्स के बारे में आप जितना ज्यादा आभारी रहेंगे, आपकी उतनी ही विशेष पूर्ण होगी। तो ज्ञान और चेतना बढ़ाने की जरूरत है। ये थे आपके माइकल की तरफ से या एंजल्स की तरफ से आपके भाग्य के लिए कुछ कार्ड्स। अब हम बढ़ते हैं अपने बाकी संदेशों की तरफ। तो सोल जर्नी, आपकी सोल जर्नी क्या कहती है, हृदय चक्र यानी हार्ट की चक्र के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। लव का कार्ड आया है, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गुड इन ऑल थिंग्स। हर चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, कि इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है, तब आप एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। आपके अंदर लव एनर्जी का अधिक से अधिक संचार होगा। हर चीज से प्रेम करिए। प्रेम का मैसेज आया है आज सबसे पहले, कि सोल जर्नी, आध्यात्मिक उन्नति तभी होगी जब आप प्रेम को अपने जीवन में आपके भीतर ले आती है। दूसरा कार्ड आया है काली का, यानी काली माँ कब आती है, काली माँ तब आती है जब आपके अंदर नकारात्मकता खत्म होती है, आपके अंदर कुछ खत्म होकर नयापन आएगा। यानी कमल का फूल तभी खिलेगा जब आप उस नकारात्मक चीजों को, गुस्सा, अहंकार, अभिमान, इन सबको आप हटा देते हो, जेलसी। तो ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट न्यू कैन कम। यानी कि अगर पानी में ग्लास भरा हो और वो गंदा पानी हो, उसमें आप पानी डालेंगे तो कभी भी अच्छा पानी नहीं होगा। यानी पुराने ग्लास के पानी को फेंकना होगा, तभी आपके अंदर वो दिव्य चीजें आ पाएंगी। तो इसलिए काली माँ का मैसेज है, अपने अंदर से पहले नकारात्मकता को निकालो, फिर अच्छी चीजें आप डाल पाओगे। तो फिर से वही आज बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, यानी फल की चिंता मत करो, कर्म करो। तो आपको सरेंडर करना है आपके क्या है अटैचमेंट्स को, जिसकी तरफ आपका अटैचमेंट है वहां से आप हट जाइए, सिर्फ कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। भगवान फल आपको वो देगा जो आप अच्छे कर्म करोगे। तो अगर आप बार बार ये सोचते रहोगे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा, ये विचार को ही आप पकड़ कर बैठे हो, तो इस विचारों को ही छोड़ दो ना। ये विचार छोड़ नहीं पा रहे, तो कई बार आप क्या होता है, अपने ही मन के ताना बाना में फंसे होते हो। उन विचारों को छोड़ोगे, उससे अटैचमेंट हटाओगे, तो एक बिल्कुल एक आपके अंदर एक उजाला आने लग जाएगा। तो अटैचमेंट छोड़िए, तो आपके जीवन में ये होगा। अगला ये मैसेज आया है, जैसे कहते हैं ना खनिज यानी मिनरल वर्ल्ड से भी मैसेजेस आते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको अपने दिल को रूपांतरित करना पड़ेगा, चेंज ऑफ हार्ट।
आपको अगर लगता है कि बहुत मुश्किल है, मैं रिश्तेदारों से निभा नहीं पाता या फ्रेंडशिप को नहीं निभा पाता, आपको अपनी इसी जगह से उन लोगों को प्यार देने की जरूरत है। प्यार का संदेश दीजिए, प्यार भेजिए उनको, तो आपकी रिलेशनशिप अपने आप हील हो जाएंगे। तो लाइफ का एक नियंत्रण है कि वो ना परिवर्तित करता रहता है। जीवन एक समान कभी भी नहीं रहता। जीवन में दुख हमेशा नहीं रहेंगे, ना ही सुख हमेशा रहेगा। तो ये उतार चढ़ाव में, सुख और दुख में आपको स्थिर रहने की जरूरत है। ये तो चलता रहेगा प्रापंचिक दुनिया में, सुख और दुख। तो आप किस स्टेज पर हैं, आप किसको अपनाते हैं, ये आप पर है। आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जैसे भी मेरी स्थिति है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। नेचर ब्रिंग्स मी बैलेंस, आई एंजॉय एंड ऑब्जर्व द पॉजिटिव ग्रीन वाइब्रेशन ऑफ प्लांट, हर्ब्स एंड एसेंशियल ऑयल। तो हरी ऊर्जा यानी हरा चीजों को आपको भीतर लेने की जरूरत है। चाहे आप हरी सब्जियां खा के हरी ऊर्जा लीजिए, पेड़ पौधों की सेवा करिए, गार्डनिंग करिए, उसमें हरी घास में चलिए। तो जितना ज्यादा आप हरी घास से या ग्रीन एनर्जी से जुड़ेंगे, आपके अंदर परिवर्तन होना निश्चित है। आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज आना निश्चित है। आपके अंदर सभी यानी कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और फिजिकल यानी प्रापंचिक दुनिया में बदलाव तभी आएगा जितना ज्यादा आप ग्रीन एनर्जी से जुड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है ना कि पेड़ पौधों की संरक्षण करेंगे तभी आप जिंदा रहेंगे। पेड़ मर गए तो आप भी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सांस आप ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, वो पेड़ पौधों से आती है। तो ग्रीन एनर्जी का इंपॉर्टेंस बताया गया। ये बहुत ही अच्छा मैसेज आया है, ये देखते हैं। आपने सोचा होगा पिरामिड में बनाया पिरामिड, इसी तरह उन्होंने एक स्फिनिक्स भी बनाया था इजिप्ट के लोगों ने। ये जिसमें सर जो है वो मानव का है और जो धड़ है वो एक शेर का था। तो ये डिनोट करता है कि आप उस क्या है प्राणी जाति से ऊपर उठे हैं, है ना। आपको भगवान ने ये क्यों दिया है, आत्मा का ज्ञान, क्योंकि आप प्राणी जाति से भी श्रेष्ठ है। तो इस समय क्या करने की जरूरत है, मौन रखने की जरूरत है। मैसेज क्या है, साइलेंस का। आपकी इनर गाइडेंस कहती है जब आप साइलेंट होंगे ना, तो आप उसकी भीतर की आवाज यानी ब्रह्मांडीय आवाज को आप सुन पाएंगे। तो इसलिए ये स्पिनेक्स कहता है आप अपने मन को शांत करके मन के भीतर की वाणी को सुन पाएंगे, तो आप अपने अंदर जान पाएंगे कि वो कौन सी चीजें जो मेरी प्राणी यानी एनिमल वर्ल्ड से जो प्रवृत्तियां मिली है उनको मुझे कैसे हैंडल करना है। वो गुस्सा, आक्रोश, ये सब चीजें हो सकती हैं, उसको आप हैंडल करेंगे। लोगों की बातों में ना आकर, यानी कई बार क्या होता है लोग कुछ भी बोल देते हैं ना, उन्हीं में उलझ जाते हैं। भाई इसने ऐसे बोला, उनके शब्दों पर आप ध्यान देने लग जाते हैं, उनके ताना बाना में घुस जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो चीजें आपके लिए अनुरूप नहीं है उसको इग्नोर करो, छोड़ दो, उसको साइड कर दो। तो वो कह रहे हैं कि आपको मौन रखने की जरूरत है। दूसरों के सीक्रेट को सीक्रेट रखो, फैलाओ मत, यानी गॉसिप मत करो, इधर उधर बातें मत स्प्रेड करो। तो जब आप इसको सीक्रेट रखते हो, अपने भीतर रखते हो, तो आप इस प्रपंच का बैलेंस यानी कि ब्रह्मांड का बैलेंस मेंटेन करते हो। नहीं तो अगर आपने किसी और को बता दिया ना, वो घूम फिर के आप पे आएगी और वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और वो नेगेटिव ऊर्जा बहुत बड़ी होकर आपके पास लौटेगी। इसलिए साइलेंस का यहाँ पे महत्व है। जो बात आपके लिए सही नहीं है वो उसको अपने पति को भी मत बताओ, उससे क्या है बात फैल जाएगी। तो अपने तक ही सीमित रखो, ये कह रहा है, साइलेंस रखने को कह रहा है। अगला कार्ड है सरेंडर का। सरेंडर को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समर्पण, जब कोई चीजें आपके अनुरूप नहीं चल रही, जीवन नहीं चल रहा, का सब कुछ करके हार गए, तो आप पूर्ण रूप से भगवान के प्रति, अपने जो अंदर भगवान ना, उसके प्रति आप समर्पण भाव रखिए। तो सरेंडर, मैंने सब कुछ करके देख लिया, ब्रह्मांड को कहिए कि अब आपके हाथ में है। तो ब्रह्मांड जब आपकी मैसेज को सुनता है, जब आप ये इस तरह के, मैंने जैसे कहा ना, प्रश्न सही डालोगे तो उत्तर भी सही मिलेगा। तो आपको समर्पण भाव रखने की जरूरत है। आपके अंदर वो चीजें लाने की जरूरत है जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको अप्रोच कर सकते हो? बचपन में कोई कविता लिखना हो सकता है, संगीत हो सकता है, साइकिल चलाना होता है। तो अगर आप उस ऊर्जा को ज्यादा शक्ति दोगे ना, तो क्रिएटिविटी यानी सरस्वती को इनवाइट करने के लिए कहता है, तो आपके जो है जीवन में से अंधेरा भाग जाएगा। क्या कार्ड्स निकले हैं आज, वाओ, बहुत ही अच्छे आपके भाग्य के लिए वाकई में। फिर कहता है इंटेंशन, कि आप जो भी कर रहे हो उसमें क्या भाव डाल रहे हो। अगर खाना खा रहे हो तो क्या भाव है, किस भाव से आप खा रहे हो, सो रहे हो, सुन रहे हो, ये भाव बहुत मैटर करता है। जब भी आप उसमें धारणा डाल देते हो, तो फोकस्ड इंटेंशन रखोगे तो आपके जीवन के परिणाम अच्छे मिलने लग जाएंगे।
तो आपके थॉट, फीलिंग, एक्शन सब आपकी धारणा पर डिपेंड करता है किस तरह का आप उसमें इंटेंशन डालते हो। हाँ, अगर मैं योद्धा हूँ तो योद्धा की इंटेंशन, अगर डॉक्टर हूँ, हाँ मैं अच्छा इलाज करूंगा, लोगों की भलाई के लिए करूंगा, उसमें निस्वार्थ भाव से सेवा दूंगा, तो इंटेंशन आपका अच्छा होगा तो आपको फल भी उसी तरह मिलेंगे। अगर आप ये सोचे हाँ ये खा के मैं मोटा हो जाऊंगा, तो आपकी इंटेंशन मोटा होने की है तो मोटे हो जाएंगे। अगर मैं ये खा के स्वस्थ हो रहा हूँ, जैसे दवाई खाकर भी आप ले सोचे कि हाँ मैं ये धारणा डाल रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो आपको उसी तरह का परिणाम मिलेगा। तो विचार क्या है, धारणा क्या है, उसी के अनुरूप फल मिलता है। तो ये है नेचर के प्रति कार्ड आया है, आपको पशु पक्षी की देखभाल करनी है, क्योंकि वो भी आपके लिए देखभाल करने के लिए या मदद करने के लिए बने हैं। तो जिसके प्रति भी आपका जो भी दृष्टिकोण है, अगर आप मतलब दाना डालते हैं या गौशाला में देते हैं, तो वो भी आपकी मदद करते हैं। वाह, आज तो बौछार लगी हुई है अच्छे से अच्छे। आज ग्रीन तारा माँ भी आ गई, देखिए। तो ये जब भी आती है ना, ये कहती है तुम डरो मत, अपने मन से डर को हटाओ, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षा प्रदान करूंगी। तो ब्रह्मांड आपको हमेशा एक सुरक्षित घेरे में रखता है। यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, सुप्रीम प्रोटेक्शन। कहीं भी जाओ, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ हमेशा रहती है। ब्रह्म आपके साथ रहता है, तो भगवान जब आपके साथ है तो किस चीज से डरना। तो वो आपको हमेशा एक सुरक्षित दायरे में रखते हैं, आपको किसी चीज से भी डरने की जरूरत नहीं है। भगवान आपको हर स्थिति में वहां से बाहर निकालेंगे और भगवान आपको हर स्थिति में मदद भी करेंगे। तो यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, है ना। तो भगवान कहते हैं आप जब मेरे पे पूरा का पूरा विश्वास देते हो तो मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ। तो ओम तारे तू रे स्वाहा, इस मंत्र की भी चैंटिंग करेंगे ना, तो भी आपको ग्रीन तारा माँ जो है वो आपको सहायक देगी। जब बुद्धिस्ट लोग जो है ना, इतना जैसे हम लक्ष्मी को मानते हैं, पार्वती को मानते हैं, तो बुद्धिस्ट लोगों के लिए तारा माँ उतनी ही ऑस्पिशियस या उतनी ही पवित्र देवी है। तो जब भी ये कार्ड आता है ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। देखिए कितनी इसकी सौंदर्य को देखिए आप, तारा के कार्ड को जब आप सौंदर्य को देखते हैं, इनकी तीसरी आंख खुली हुई है, कमल के फूल इनके सर पर हैं, कितने पुष्प हैं। तो ये एक पूरा एक सहस्त्रार को दिखाता है, एक दिव्यता को दिखाता है। जब आप इस एनर्जी से जुड़ते हैं ना, आपके सारे जो कहते हैं ना कर्म बंधन के ऋण जो होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो ग्रीन तारा माँ से जुड़ने से आपके सारे कर्मों के बंधन खत्म हो जाते हैं। हमारा एक जीवन में एक एनिमल होता है जिसको हम कहते हैं स्पिरिट एनिमल। तो यूनिकॉर्न आपके लिए क्या जो है, प्राणी जगत से क्या मैसेज आया है, तो वो कहते हैं कि आप एक दिव्य पुंज हो, है ना। आपके अंदर वो प्योर व्हाइट लाइट है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। तो ये जैसे कि मैंने अभी बताया, आत्मा के ज्ञान से आपके अंदर दिव्यता बढ़ती है, उसको पहचानो, वो भगवान कह रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज है, कॉल इन प्योर व्हाइट लाइट। जब भी आप इस सफेद ऊर्जा का आह्वान करेंगे, वो आपके भीतर ही मिलेगी आपको। कितना सुंदर एंजल है। एंजल क्या बता रहे हैं आपको, आई एम द वन विद एवरीवन इन पीस एंड सेरेनिटी। आपके अंदर ही वो आत्मसंतुष्टि है। आप एक ब्लेस्ड सोल हो, यानी कि आपके अंदर भगवान की सारी के सारे आशीर्वाद हैं। तो भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जब आप प्रेम को अपने जीवन में अपनाते हो, आपके अंदर धैर्य, शांति, समृद्धि आती है, तो भगवान कहता है मैं भी तुम्हें उसी तरह का सहायक दूंगा, उसी तरह का हेल्प दूंगा। तो जब आप एंजल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं तो भगवान आपको हर तरफ से मदद भेजते हैं। तो ये स्टेट जो होती है ना, मतलब आपकी चेतना का स्तर जब आपका बढ़ जाता है, तब आप इन लोगों से जुड़ जाते हो, यानी एंजल से कनेक्ट हो जाते हो। तो एंजल्स जो हैं वो आपको कभी पर्पल लाइट या गोल्डन लाइट में दिखाई देते हैं। वो आपको दिव्य संदेश या आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो इर्द गिर्द ही रहते हैं। अब जिनका आत्मा का स्तर बढ़ जाता है वो लोग उनको देख पाते हैं, जिनका आत्मा का स्तर कम होता है वो अपने दिव्य चक्षु से नहीं देख पाते। ये आपके ब्यूटीफुल आत्मा की जर्नी, यानी सोल का जो होता है ना आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो क्या कह रहा है, आपको ना ब्रेव होने को कह रहा है। जब आप अपने अंदर शक्ति को पहचानोगे ना, तभी आप अपने वो जो जो डरपोक वाली जो स्थिति है या टिमिड वाली स्थिति है, वो उससे बाहर निकल पाओगे। तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है। धैर्य लाने के लिए आप जितना ज्यादा डरते रहोगे, डरपोक रहोगे, आप खुद ही अपनी आत्मा को मार रहे हो। ये बहुत ही अच्छा आशीर्वाद का मैसेज है। यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टिक विजन एंड पावर।
आज तो मेरे को लग रहा है कि वाकई में बहुत ही अच्छे डाउनलोड वाले कार्ड्स आए हैं, या वाकई में आपकी डेस्टिनी को बता रहे हैं कि आप एक ऐसी दिव्य आत्मा हो, आप एक भाग्यशाली आत्मा हो। भगवान कह रहे हैं आपके भाग्य में सब कुछ मैंने दिया है, तो आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को ब्लेस्ड मानो। यानी कि आप ब्लेस्ड को क्या कहते हैं हिंदी में? आशीर्वाद मानो कि मेरी तरफ से सब चीज का आपके पास आशीर्वाद है, आपको सब चीज प्राप्त है, परिपूर्ण हो, आप परिपूर्ण आत्मा हो। और लास्ट में देखो क्या कह रहे हैं भगवान, डांस करने को कह रहे हैं। तो आज सब हम लोगों को ध्यान के साथ डांस करने की जरूरत है। जब हम डांस करेंगे हमारी वाइब्रेशन चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी शेयर होगी। तो भगवान कह रहे हैं कुछ जूते पहनो और अच्छा सा संगीत लगाओ और डांस करो। जब डांस करोगे आनंद में रहोगे, परमानंद में रहोगे, आप हमेशा खुश रहोगे। तो ये थे बहुत ही अच्छे डेस्टिनी वाले जितने भी थे आपके लिए, एक डाउनलोड कह लीजिए, मैसेज कह लीजिए, इतने सारे आज दिव्य संदेश थे भगवान की तरफ से। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, या आपको अपने भाग्य को किस तरह बदल सकते हैं, कौन से ऐसे प्रश्न के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। तो पहला प्रश्न है, जब आप बीमार होते हो तो आपको क्या लगता है, कोई आपकी सेवा करे या आप अकेले रहना चाहते हो? इस प्रश्न पर आपको काम करने की जरूरत है। जब आप बहुत बीमार होते हो तो क्या चाहते हो, कि कोई भी आपकी सेवा करता रहे या आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दे? इसके लिए मैसेज है, आपको आपको म्यूजिक और डांस को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। अगर आपकी पूरी की पूरी जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जाए तो उसका क्या शीर्षक रखोगे? तो आज आप सभी लोग अपने जीवन की एक मूवी बनाइए और उस शीर्षक के बारे में सोचिए कि अगर मेरे जीवन पर पहले मूवी बनती है, जैसे बनी थी ना बहुत सारे, जैसे वो बनी थी, कौन सी चैंपियन मूवी बनी, उसके बाद भाग मिल्खा सिंह भाग बनी, इस तरह किसी भी तरह आपकी मूवी बने तो आप उसका क्या शीर्षक रखना चाहते हो? तीसरा प्रश्न है, वुड यू रादर वॉक ऑन द मून और एक्सप्लोर द डीपेस्ट ओशन? बहुत ही अच्छा है। अगर प्रकृति ने आपको मौका दिया जाए तो आप चांद पे जाना चाहोगे या धरती के नीचे किसी गहरे समुद्र के नीचे जाना चाहोगे? तो दो चीजों की चॉइस दे रहा है कि कहाँ आप पैदल चलना चाहोगे, चांद पर या ओशन पर, यानी समुद्र के भीतर। तो ये सब आपके भीतर ही है, शांति आपके भीतर है, आपके मन के अंदर आप शांति को खोजेंगे, वो भी प्यार से, तो आपको वो दोनों चीजें प्राप्त हो जाएंगी। कुछ दिव्य अफर्मेशंस पे चलते हैं। My body is worthy of being cared for and adored in beautiful garments. ये कह रहा है कि आपका शरीर जो है वो इस चीज का हकदार है कि आप उसकी अच्छे से केयर करें, उसको अच्छे से कपड़ों से सजाएं, गहनों से सजाएं। या आपके ऊपर है, आप अपने शरीर का किस तरह श्रृंगार करना चाहते हैं। दूसरा अफर्मेशन है कि मैं वो पूछ सकता हूं जो मुझे चाहिए और मुझे वही प्राप्त होता है जो मेरी नीड है। यानी मुझे क्या चाहिए और मेरी क्या चाहत है, अगर ये क्लियर हो तो मुझे वो मिल जाएगा। आई एम अलाउड टू आस्क फॉर व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई नीड। आई रिस्पेक्ट द साइकिल ऑफ सीजन। हर आने वाले प्रकृति को या हर दिव्य साइकिल को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, उसमें मैं खुश रहता हूँ। मैं हमेशा सक्सीड करता हूँ मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए। मेरा जीवन बेटर होता चला जाता है जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। माई लाइफ गेट बेटर एज आई एम गेटिंग ओल्डर। मैं बहुत ही धैर्यवान हूँ और मैं अपने आप के लिए सक्षम हूँ। मैं जो भी कोई परिस्थिति आती है ना, मैं अपने आप के लिए खड़ा रहता हूँ। मेरे अंदर वो धैर्य है, मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। आई एम करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। मैं किसी भी चीज में हार नहीं मानता। आई विल नेवर क्विट। और कार्ड आया है सोमवार, यानी सोमवार के दिन आपको कुछ नई शुरुआत करने की हो सकती है। भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं आप। तो ये मंडे से रिलेटेड, सोम से, आपके चंद्रमा से रिलेटेड हो सकता है। तो इसके लिए एक एंजल नंबर है 999। तो भगवान यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको अपने दिल में मुझे जगह देने की जरूरत है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दिल में जगह दीजिए, 999 आपके पास होगा। तो आपके लिए ये देखते हैं आज क्या चांस निकलते हैं लास्ट में और कौन से अक्षर आपके लिए सहायक रहेंगे। तो पहला अक्षर निकला है डी। डी से आपके हस्बैंड का नाम आपका नाम हो सकता है।
दूसरा निकला है आई, आई पर आपको काम करने की जरूरत है, स्वयं पर काम करिए। ए निकला है लेटर, ए से कुछ भी हो सकता है, आपका नाम, आपके फ्रेंड का नाम, हस्बैंड वाइफ का नाम। तो ये वर्ड निकला है, यानी मदद एक हाथ दूरी पर है, एड वर्ड बनता है, आपको मदद मांगने की जरूरत है, मदद से हिचकिचाइए मत, पीछे मत हटिए, ठीक है। या तो फिर डायामीटर, यानी कोई सर्कल खत्म हो रहा है और आपके जीवन में कुछ नया शुरू हो रहा है, डायामीटर, DIA, डाया बन रहा है और एड वर्ड बन रहा है, यानी मदद। कुछ देखिए, चांद तारों से जुड़िए, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, स्टार आया है, आपके जीवन में उन्नति आई है, प्लस का साइन आया है, किसी ना किसी को माफ करने के लिए भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, किसी को माफ करिए। परफ्यूम जरूर लगाया करिए, परफ्यूम को गिफ्ट मत करिए, परफ्यूम लगाने को कह रहे हैं भगवान, क्योंकि इससे आपकी लग्जरी डिनोट होती है। परफ्यूम लगाने को इत्र कहते हैं ना, ये ना नेचर का प्योर एसेंस होता है, इत्र, इत्र को लगाइए। दिल, दिल आया है, यानी आप बहुत ही एक इमोशनल पर्सन है, अपनी भावनाओं पर काबू पाने को भगवान कह रहे हैं। घोड़ा यानी वो कहते हैं ना लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा, तो घोड़ा यानी छोटी सी यात्रा हो सकती है, एक जगह से दूसरे जगह होना सकता है, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, वो एक यात्रा हो सकती है, मंदिर जाना, पार्क जाना, तो आप कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं। और ये देखिए, चंद्रमा और तारे दोनों साथ हैं, यानी आपके दिन बदलने वाले हैं, जैसे जैसे प्रकृति में परिवर्तन होगा, आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। भगवान की मेहर, जैसे ग्रीन तारा में आई है, आपके पास एक एंजल आया है, यानी आप हमेशा ही एक सुरक्षित दायरे में हैं, भगवान की मेहर आपके ऊपर है। और आज तो मैं तो कहती हूँ, जो भी निकला है ना, मेरा दिल इतना खुश हो रहा है, जो जो मैंने आज आपको ज्ञान दिया, उस ज्ञान के अनुरूप ही सारे कार्ड्स निकले, उसी के अनुरूप आपके ये भी निकले। देखिए, शीशा निकला है, मिरर, यानी आपको मिरर वर्क करने की जरूरत है, अपने आप को, रियल स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। तो ये थे आपके ब्यूटीफुल चार्म्स और ये थे आपके अक्षर। आशा करती हूँ आपको बहुत मजा आया होगा इस रीडिंग से। अब हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान करेंगे और इस दिन का समापन करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आज हम सिखाएंगे आनापान ध्यान सके। जो भी यूट्यूब से जुड़े हैं और पहली बार ध्यान बन रहे हैं, तो हम ध्यान करेंगे 10-15 मिनट का और यहाँ पर समापन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मैम एक मैसेज है, डिप्रेशन से बाहर कैसे आए, यूट्यूब पे मैसेज आया है प्राची जी का। Every day at 5:30 p.m. drink water. Every day at 8 p.m. go live on Instagram. Let's see. This could be unbelievable. डिप्रेशन से बाहर कैसे आए, प्राची जी का मैसेज है, अनम्यूट कीजिए मैम। आज का सेशन बहुत अच्छा और ग्रीन तारा माँ आई है, ये सारी नॉलेज हमको देकर गई है। हाँ, क्या प्रश्न था? डिप्रेशन से बाहर कैसे आए। डिप्रेशन से कैसे बाहर आए? हाँ, यूट्यूब डिप्रेशन पे। डिप्रेशन के लिए आपको आर्ट एंड क्राफ्ट यानी सरस्वती का सहारा लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो जो चीज आपके लिए जो बचपन में नहीं की, उन चीजों से जुड़िए, चाहे वो आप साइकिलिंग करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। जैसे जैसे आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी, आपका शरीर ठीक होगा। पहले शरीर को ठीक करने की जरूरत है, यानी शरीर में फुर्ती, चेतना लाने की जरूरत है। जैसे ही आप आर्ट एंड क्राफ्ट, कलर से, कलर ड्राइंग किसी चीज से भी जुड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर वाइब्रेशन चेंज हो सकती हैं। फिर आप ना उन चीजों का सहारा ले सकते हो, जैसे प्रकृति में विहार करना, प्रकृति में चलना, घास पे चलना, घर में कोई सुगंधित चीजों का इस्तेमाल करना, अगरबत्ती, है ना। तो आप अपने 5 इंद्रियों पर काम करेंगे, अच्छे म्यूजिक को सुनना, ये जब करेंगे तो फिर आप ध्यान करने लायक हो जाएंगे। आप फिर ध्यान करना बैठेंगे तो आपका डिप्रेशन धीरे धीरे, पहले आपको शरीर पर काम करने की जरूरत है। जैसे ही शरीर ठीक होता है, आप, मतलब शरीर ठीक होगा तभी तो आप मन को ठीक कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर आपको पहले शरीर के प्रति ध्यान देने पड़ेगा। शरीर जब आपका ठीक हो जाएगा, आप मन के द्वारा आप ध्यान कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने हम्म। सुन लिया होगा प्राची जी, और आप अपने ऊपर काम कीजिए। आज के जो
मैसेज हैं वो भी पूरे डिवाइन आए हैं। आज बहुत मतलब कितने, मैं भी खुद शॉक्ड हूँ, कितने अच्छे कार्ड्स निकले हैं ना। मैं तो बिना देखे निकालती हूँ, तो आज तो वाकई में 100% डाउनलोड था। आज बहुत ही अच्छा, भगवान की प्रकृति जैसे कह रही है ना, स्वयं ही वो कह रहे हो कार्ड्स। आज मेडिटेशन डे है ना, तो वैसे ही उसी हिसाब से आए हैं कि हाँ हम हाँ अपने आप को पूरा हाँ तैयार करें। हाँ। जी, सुनीता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा बताएं। लेकिन अभी तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, 6:30 बजे दाने डालते हैं और सारे मोर आते हैं, इतने अच्छे से खाते हैं। पेड़ पौधों में पानी डालना, ये सब मेरा ड्यूटी अभी लगा हुआ है मैम। वही मैं कह रही हूँ, जब ध्यानी बन जाते हैं ना, प्रकृति से वैसे ही जुड़ जाता है वो, तो जिम्मेदारी उसको वैसे ही मिल जाती है सब। मैं तो सुबह सुबह जब दाने डालती हूँ ना, इतने अच्छे से आते हैं, छोटे 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 बड़े मोर आते हैं और इतने अच्छे से खाते हैं, उनको देखती ही रहती हूँ मैं हमेशा। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके घर मोर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ। बहुत आते हैं, मोर मोरनी दोनों आते हैं, बहुत आते हैं यहाँ पे वाओ। यहाँ तक के लंगूर भी आते हैं, जो काले मुंह वाले होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा हैं यहाँ तो पे। हनुमान जी के भी दर्शन हो जाते हैं, कृष्ण जी के भी दर्शन हो जाते हैं, बहुत ही शुभ। वाओ। मैम मैंने ना मेरा मोर क्वेश्चन मोर है के क्या? दर्शन है ना विपासना में किया था। विपासना जब अच्छा, गई थी ना, तब मैंने मोर और मोरनी और उनके पंख लेके आई थी, तब ध्यान किया था तब। मैं तो यहाँ पर 1.5-2 साल से देख, मोर के दर्शन डेली होते हैं, चलो बहुत डेली अच्छा। होते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा बेटा है ना, उसका